हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो आज हम लोग एक और चैप्टर करेंगे जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 में मिल सकता है आपको, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जो रहता है उसके अंदर मोस्टली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो कि 10 मार्क्स का होता है। अभी स्टूडेंट इसके अंदर दो पार्ट्स है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम लोग ऐसे समझते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव के अंदर अलग से एक ड्राफ्ट बनाने के लिए आता है। एक ड्राफ्ट में अलग से सिखाऊंगा। कभी कभी 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, इसके ऊपर 5 मार्क का अलग से ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। दूसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो रहता है 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में आपको ये 10 मार्क के लिए आपको क्या करना है, पेपर 10 मार्क का एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत सारे स्टूडेंट को डिफिकल्ट भी लगता है। रीजन इसके पीछे एक ही है कि इसमें जनरल एंट्री पूछा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जिसको जनरल एंट्री आएगा उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत ही अच्छे से आता है, अदरवाइज नहीं समझता है। बट आपको स्टूडेंट टेंशन नहीं लेना, मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ। आपको बेसिक नहीं आता, आपको गोल्डन रूल नहीं आता है, तो भी हम लोग इसको सीख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली फिक्स एंट्री होती है जो बार बार आती है, और कुछ ऐसे एंट्री रहती है जिसको आप लॉजिक लगा के यहाँ पर कवर कर सकते हो। पहले हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बेसिकली समझ लेते हैं कि क्या है यहाँ पर। अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में टोटल कितने एंट्री पूछे जा सकते हैं, तो टोटल जो एंट्री रहेगी वो आपको 8 रहेगी। कभी कभी 9 होती है, अदरवाइज 8 एंट्री रहती है, जिसके अंदर एक एंट्री का जो वैल्यू रहता है 2 मार्क्स का होता है, और बाकी के 7 एंट्री, जैसे यहाँ पर एक मिनट इसको मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ कि एग्जाम में किस तरीके से आप मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। आपको एग्जाम में इसमें पूछा क्या जाता है, जनरल एंट्री पूछा जाता है। अब ये जनरल एंट्रीज 2 पार्ट्स में पूछा जाता है, ड्रॉवर के बुक में और ड्रॉई के बुक में। और एक दूसरा जनरल एंट्री पूछा जाता है जो मेनी ड्रॉई के मेथड से होता है। मेनी ड्रॉई मतलब 2 टाइप्स के सम होते हैं, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 2 टाइप्स के सम होते हैं। ये जो है ये नॉर्मल रहता है, इसको नॉर्मल आप बोल सकते हो, सिंपल बोल सकते हो। मतलब 2 टाइप के यदि हम लोग सम पढ़ के जाते हैं तो यहाँ पर 10 मार्क्स हम लोग इजिली स्कोर कर सकते हैं। इसका वेटेज कितना है, 10 मार्क्स का है। 6 टोटल 9 एंट्री या 8 एंट्रीज रहेंगे यहाँ पर। हर एक एंट्री का 1 मार्क्स होता है। कोई एक एंट्री रहेगी जिसका 2 मार्क्स रहेगा। एक एंट्री का 2 मार्क्स, बाकी जितने भी 7-8 एंट्री रहेगी उसके 1 मार्क्स रहता है। 1 मार्क्स आपको टोटलिंग में मिल जाता है। तो अभी स्टूडेंट इसको हम लोग सीखते हैं कि इसकी एंट्री कैसे आती है, मैं आपको बता देता हूँ एकदम सिंपल और इजी वे में। इसको एक बार नोट डाउन कर लो जल्दी से। अभी हम लोग सबसे पहले जनरल एंट्री देखेंगे, ड्राफ्ट के बारे में बाद में देखेंगे। हम लोग जनरल एंट्री देखो कैसे पास होता है, और कुछ फिक्स जनरल एंट्री है, और एग्जाम में 90% चांस रहता है ड्रॉवर के बुक में एंट्री पूछे, और ड्रॉई की बुक में मोस्टली ना के बराबर ही एंट्री पूछता है। तो हम लोग पहले ड्रॉवर का मैं आपको सिखा देता हूँ, ड्रॉई का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीख लेंगे। अभी देखो यहाँ पर जनरल एंट्री के कुछ स्टूडेंट को तो फॉर्मेट भी नहीं पता होता है। तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट ये होता है, यहाँ पर डेट होता है, यदि सम में डेट नहीं दिया रहेगा तो मत लिखना, ये पर्टिकुलर्स रहेगा। LF होता है, डेबिट क्रेडिट रुपीस रहेगा, ठीक है। और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर जो भी नाम दिया रहेगा वो लिख देना है यहाँ पर, और ये जनरल एंट्रीज रहता है। अभी यहाँ पर मैं जो हेडिंग डालूंगा ना उसको आपको नरेशन में लिखना रहेगा, ठीक है। जो हेडिंग डाल के मैं लिखूंगा उसको आपको कहाँ पे यूज करना है, नरेशन में। हर एक सम में पहली बात तो जो ट्रांजेक्शन होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज करना है, ये उधारी के ट्रांजेक्शन से शुरू होता है। यदि किसी को हम लोग पैसे में गुड्स बेचते हैं ना, उसमें जनरल एंट्री नहीं आता है, तो मतलब वहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाने का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन रहेगा तो ये स्टार्ट होगा। तो जब हम लोग क्रेडिट में गुड्स सोल्ड करते हैं ना, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल, सोल्ड गुड्स टू ड्रॉई, ठीक है। ड्रॉई मतलब
कोई भी हो सकता है, ए बी कोई भी हो सकता है, ठीक है। यदि हम लोगों ने मान लो यहाँ पर गुड सोल्ड किया किसको, बी को, किसको सोल्ड किया, बी को, तो जिसको सोल्ड करेंगे उससे हम लोग डेबिट कर देंगे। ड्रॉई अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एक मिनट, ड्रॉई अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ड्रॉई अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ड्रॉई का मतलब यहां पर बी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, अभी एक एंट्री है फिक्स है, कोई भी सम आएगा लिख देना, ठीक है। एंट्री याद करके जाना, सेल्स हमेशा क्रेडिट ही होता है। जिसको उधारी में गुड्स बेचे उसे क्या कर देने का, डेबिट कर देने का। या तो इस टॉपिक में कुछ रूल के तौर पे यदि आपको याद करना है, बस इतना याद कर लेना, कैश आया तो डेबिट करने का, कैश गया तो क्रेडिट करने का। यदि कोई भी पर्सन कुछ लेता तो उसे डेबिट करने का, कोई पर्सन कुछ दे रहा तो उसे क्या करने का, क्रेडिट करने का। या तो ऐसे बिल लेने वाले को डेबिट कर देने का, बिल देने वाले को क्या करने का, क्रेडिट कर देने का, ठीक है। सिंपल सा रूल है, बिल आया तो डेबिट करने का, बिल गया तो क्रेडिट, बस यही रूल आपने को याद रखना है। अभी देखो हम लोगों ने गुड्स बेचा तो जिसको गुड्स बेचा उसे डेबिट कर देने का और सेल्स अकाउंट क्या कर देने का, क्रेडिट कर देने। हर एक सम में ए एंट्री आएगा ही आएगा। फिर हम लोग बिल ड्रॉ करके देंगे, ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट करके रिटर्न देगा, बिल एक्सेप्ट होकर रिटर्न हमारे पास आएगा। तो दूसरा बिल्स एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई, बिल के कौन एक्सेप्ट करेगा, ड्रॉई बिल एक्सेप्ट करके रिटर्न मुझे देगा, मतलब किसको देगा, ड्रॉवर को। तो ड्रॉवर के पास बिल आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है। बिल आया तो बिल को क्या करने का, डेबिट करने का, बिल गया तो क्या करने का, क्रेडिट करने का। यही मतलब ये दो एंट्री फिक्स है, कोई भी सम आएगा ना दो एंट्री आएगा ही आएगा। कभी कभी ये एंट्री नहीं देता कोई दिक्कत नहीं, आप लिख दोगे तो मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला एंट्री ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट लिख देने का। दूसरे एंट्री में बिल आए तो बिल से रिसीवेबल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। पहले वाले एंट्री में ड्रॉई को डेबिट किया था ना, दूसरे वाले एंट्री में ड्रॉई को क्या कर देने का, सिंपल सा। पहले क्या करने का, ड्रॉई डेबिट, फिर ड्रॉई क्या होगा, क्रेडिट। पहले ड्रॉई क्या होगा, डी से ड्रॉई, डी से डेबिट, फिर वापस उसे क्या कर देने का, क्रेडिट कर देना। जो एक बार आया है दूसरी बार वो जाएगा, नियम है, ठीक है। जो एक बार डेबिट हुआ है दूसरी बार क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। विधि का विधान यही है, ठीक है। जो आएगा वो जाएगा, जो एक बार डेबिट हुआ वो दूसरी बार क्या होगा, क्रेडिट ही होगा, ठीक है। ऐसा रूल है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा याद रखने का, पहले वाले में ड्रॉई क्या होगा, डेबिट होगा, सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। पहले ड्रॉई डेबिट हो गया, दूसरे में ड्रॉई क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और बिल क्या हो रहा है, हमारे पास आ रहा है, क्योंकि बिल कौन एक्सेप्ट करके दे रहा है, ड्रॉई। ड्रॉई बिल दे रहा है तो हमारे पास क्या आ रहा है, बिल आ रहा है। तो बिल आया तो बिल से रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो गया और ड्रॉई क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अभी ये बिल मेरे पास आया तो ये बिल का कोई भी चार मेथड यूज कर सकता हूँ। कितना मेथड में यूज कर सकता हूँ, चार। एक चीज तो फिक्स है, जो आया वो जाने वाला है। मतलब बिल्स रिसीवेबल यदि डेबिट हुआ है तो आगे आने वाले एंट्री में वो क्या होने वाला है, क्रेडिट होने वाला है। इतना तो फिक्स है, ठीक है। अभी वो चार मेथड क्या हो सकता है, आप लोग बस वो समझना, ठीक है। यदि पहला मेथड में बोलता हूं, यदि बिल को हम लोग अपने पास ही रखे, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बिल को रिटेन करके रखना। क्या करना, रिटेन करके। मोस्टली आता नहीं, यदि रिटेन करके रखे रहेंगे, ठीक है। यदि बिल को रिटेन करके रखे तो कोई एंट्री नहीं पास होती, ठीक है, नो एंट्री आती है। इसके अलावा चार मेथड में से एक मेथड का कोई भी एंट्री नहीं आती, ठीक है। यदि बिल को हमने रिटेन करके रखा है ना तो कोई भी एंट्री नहीं है। इसके अलावा के तीन मेथड का एंट्री आता है। वो कैसे आता है, शॉर्टकट तरीके से मैं आपको बता दूं कैसे एंट्री याद रहेगा। पहले दो एंट्री में क्या है, पहले ड्रॉई क्या होगा, डेबिट होगा, दूसरे में ड्रॉई क्या होगा, ड्रॉई डेबिट है तो सेल्स क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। दूसरे में ड्रॉई क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मुझे बिल दे रहा है। एक क्या हुआ, एक हाथ से मैंने गुड्स दिया, पहले वाली एंट्री मैंने उसको क्या दिया, गुड्स दिया, तो सेल्स क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। दूसरे हाथ से उसने मुझे क्या दिया, बिल दिया, तो बिल क्या हो गया, डेबिट हो गया। अभी जब मैंने उसको गुड्स दिया तो उसे हम लोगों ने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। जब उसने मुझे बिल दिया तो उसे हम लोगों ने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। दो एंट्री एकदम क्लियर है। पहला एंट्री अपने माइंड में ऐसे नहीं याद करना है, डी से ड्रॉई है, डी से डेबिट होता है, चलो डेबिट हो गया, ठीक है। जब डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि उसको मैंने क्या दिया, गुड्स दिया। गुड्स दिया मतलब सेल्स किया। जब एक हाथ से कुछ दे रहा हो तो दूसरे हाथ से या तो वो मुझे पैसा देता है, पैसा नहीं दिया तो हम लोग उससे क्या लेंगे, बिल देंगे। एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ से कुछ तो मिलना चाहिए, तो मुझे क्या दिया, बिल दिया। तो बिल दिया तो बिल से रिसीवेबल अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया।
बिल्स रिसीवेबल डेबिट हो गया, जो एक बार डेबिट हुआ वो दूसरी बार क्या होने वाला है, क्रेडिट होने वाला है। अभी वो बिल मेरे पास आ गया, तो बिल का हम लोग कोई 4 मेथड यूज कर सकते हैं। एक तो रिटर्न कर सकते हैं, और उसके अलावा 3 कौन कौन से मेथड का यूज कर सकते हैं, मैं ए करके लिखता हूं। ये सबसे यही अभी मतलब जो मैं 4 बताऊंगा ना, चारों में से कोई एक ही आएगा आपको, ठीक है, मतलब चारों नहीं आएगा। या तो बिल को डिस्काउंट हम लोग बैंक में करा देंगे, या बिल को इंडोर्स कर देंगे, या बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बिल कितनी है, एक ही है। तो तीनों मेथड में से कोई एक मेथड यूज हो गया। कितना मेथड यूज होगा, एक। लेकिन मैं आपको कितना सिखाऊंगा, 3 के तीनों, मतलब चौथे में एक में तो एंट्री नहीं आती ना। मैं आपको कितना सिखाऊंगा, 3। और आपके एग्जाम में सिर्फ कितना आएगा, एक। तो जो आएगा वो यूज करने का, जो आएगा वो यूज करने का, ठीक है। पहला मेथड, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। इसमें 2 अकाउंट्स है। कितने अकाउंट्स है, 2 है। एक डिस्काउंट है, एक बैंक है, एक वैसे समझो तो एक बिल भी है, ठीक है। लेकिन ये तो बिल के वो छोड़ देते, बिल तो सब में आएगा, ये चैप्टर ये, ठीक है। बिल को मैंने ले जाके किसको दिया, बैंक में, और बैंक में क्या कराया, डिस्काउंट। तो 2 वर्ड, यदि आपके सब में ऐसा लिखा ना, डिस्काउंटेड विथ बैंक, कितना वर्ड दिखा, डिस्काउंटेड विथ बैंक, 2 वर्ड दिखा, दोनों को डेबिट कर देना। कितना डेबिट करने का, दोनों को। कौन कौन से, डिस्काउंट और बैंक को, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और प्रकृति का रूल है, जो आया है वो क्या होगा, जाएगा। जो एक बार डेबिट हुआ है वो दूसरी बार क्या होगा, क्रेडिट होगा। सिंपल सा रूल है, ठीक है। यहाँ पे बिल से रिसीवेबल डेबिट हुआ, तो यहाँ पे बिल से रिसीवेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, याद रहेगा। आप लोग को मालूम है कहां पे फंसोगे, डिस्काउंट निकालने में फंसोगे। डिस्काउंट का ये जो है ना, डिस्काउंट कैसे निकाला मैं बता देता हूं। क्यों, ये अमाउंट नहीं रॉन्ग, ये अमाउंट रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि एक ही अमाउंट दिया रहेगा, वही अमाउंट इसमें भी लिखना है, इसमें भी लिखना है, वही अमाउंट इसमें भी लिखना है, इसमें भी लिखना है। इसमें वही अमाउंट को 3 जगह लिखना है। कितने जगह लिखना है, 3। एक ही अमाउंट को 3 जगह लिखना है। तो एक जगह तो ये वाला अमाउंट आ जाएगा, जो बिल के सामने वाला अमाउंट रहेगा वो बिल के सामने आ जाएगा। लेकिन एक जगह जो रहेगा ना, डिस्काउंट माइनस करने के बाद आएगा, और एक जगह क्या आएगा, डिस्काउंट का अमाउंट आएगा। तो यहां पर जो रॉन्ग होता है ना, डिस्काउंट वाला अमाउंट रॉन्ग होता है लोगों को। कैसे निकालने का, जितना बिल का अमाउंट रहेगा, किसका, बिल का अमाउंट लेने का, इंटू करने का परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट से। किससे इंटू करने का, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट से, डिवाइड बाई 100, ठीक है, जितना भी परसेंट रहेगा, इंटू जितने मंथ का बैंक में बिल रहेगा। बैंक में यदि 2 महीने बिल रहेगा तो 2 मंथ से इंटू करने का। बैंक में 3 महीने बिल रहेगा तो 3 से इंटू करने का। बैंक में 4 महीने रहेगा तो कितने महीने का, ऐसा लिखा रहेगा। सेम डे बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, यदि सेम डे बोला तो 3 महीने का बिल है, तो कितना महीने आएगा, 3 महीने आएगा। ऐसा बोल दिया 3 महीने का बिल है, लेकिन डिस्काउंटेड आफ्टर 1 मंथ, कितने महीने बाद डिस्काउंट कर रहा है, तो इसका मतलब कितना महीने आएगा, यहाँ पे 2 महीने आएगा, ठीक है। क्योंकि बैंक के पास जितने टाइम तक रहेगा उतना वो डिस्काउंट कट करेगी। एक एग्जांपल, मंथ ऑफ बिल इन कहां पे रहना चाहिए, बैंक में। मंथ ऑफ बिल होल्ड इन बैंक, या बैंक में कितने मंथ्स बिल रहेगा, डिवाइड बाय 12 कर देने का, ठीक है। एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूं। मान लेते हैं बिल का अमाउंट कितना है, 1 लाख है, ठीक है, और डिस्काउंट कितना परसेंट है, 5% है। कितना परसेंट है, 5। और बैंक में बैंक कितने टाइम होल्ड कर रही है, 3 मंथ्स। कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स होल्ड कर रही है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करने का, 1 लाख इंटू 5% इंटू 5% है, तो कैसे निकालेंगे 5%, 5 डिवाइड बाई 100। बैंक में कितने मंथ्स रख रहे हैं हम लोग, 3 महीने, 3 डिवाइड बाई 12। ऐसे कैलकुलेट करना, जो अमाउंट आएगा डिस्काउंट करना है, वो डिस्काउंट वाला अमाउंट किसके सामने लिखोगे, डिस्काउंट के, ठीक है। जैसे बिल कितने का है, 1 लाख का है, और डिस्काउंट का अमाउंट कितना आ गया, कैलकुलेट करो।
कितना है 1250। चलो ठीक है, जो भी आया 1250 है, तो यहाँ पे 1250 आ जाएगा। 1,00,000 में से 1250 माइनस कर देंगे, 98,750 यहाँ पे। सिर्फ ये अमाउंट निकालने आ गया, समझ जाओ तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपका रॉन्ग कुछ नहीं होगा, ठीक है। एंट्री तो मैं जो बता रहा हूँ ना, फिक्स आएगा, ठीक है। लिख कर जाना और ये जाके छाप देना आंख बंद करके, सिर्फ अमाउंट राइट लिखना, ठीक है। सिर्फ अमाउंट क्या लिखना, राइट। और एंट्री याद भी करने की जरूरत है, मैं याद करने का ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। ड्रॉई डेबिट होगा पहले में, और एक हाथ से हम लोग गुड्स दे रहे हैं तो सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, दूसरे हाथ से कुछ ना कुछ आना चाहिए, तो क्या आएगा, बिल आएगा, तो उसे डेबिट करेंगे। जो एक बार डेबिट हुआ तो दूसरे बार में वो क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। अभी वो दोनों का काम खत्म हो गया, डेबिट क्रेडिट काम खत्म हो गया, एक नया आइटम हमारे पास आके सर पे बैठ गया, बिल्स रिसीवेबल। वो एक ही बार आया हुआ, ठीक है। तो एक बार जो डेबिट हुआ वो वापस इसको क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। तो नेक्स्ट वाली एंट्री में क्या होगा, कंफर्म क्रेडिट होगा, ठीक है। फिर डेबिट किसको करना है, मैं ट्रिक बता रहा हूं कि किसको डेबिट करना है। यदि बिल को बैंक में डिस्काउंट किए रहेंगे तो बैंक और डिस्काउंट को डेबिट करने का। यदि बिल को, अभी इसका ए मैंने बताया, ठीक है। यदि इसी का बी है, मतलब या तो ये एंट्री रहेगा या तो ये आएगा, ठीक है। यदि बिल को हम लोगों ने क्या कर दिया, इंडोर्स कर दिया, बिल को हम लोग क्या कर दिया, इंडोर्स कर दिया। इंडोर्स मतलब किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, किसको दे दिया, इंडोर्स कर दिया। तो किसको डेबिट करने का, इंडोर्सी को डेबिट करने का, किसको डेबिट करने का, इंडोर्स को नहीं, इंडोर्सी। मतलब वो पर्सन, उसमें नाम दिया रहेगा कि हम लोगों ने इंडोर्स कर दिया सोहन को, इंडोर्स कर दिया मोहन को। जिसको बोला रहेगा इंडोर्स किया रहेगा, उसको क्या कर देने का, डेबिट कर देने का, उसे क्या कर देने का। यहाँ पे बोला बैंक को दिया ना, तो बैंक को डेबिट कर दिया। यहाँ पे बोला इंडोर्स कर दिया ना, तो इंडोर्सी को डेबिट कर देने का। तो इंडोर्सी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। वहां पे आपको एग्जाम में इंडोर्सी नहीं लिखना है, उसका नाम लिखना है। जैसे मान लो सी है, तो सी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अभी मैंने क्या बोला, या ये एंट्री आएगा या क्या होगा, ये रहेगा, दोनों साथ में नहीं रहेगा, ठीक है। यदि ये मान लो ये एंट्री नहीं आया रहता है, तो यहां पर ये डेबिट हुआ था, तो वहां पर उसे क्या होना था, क्रेडिट तो होना ही था, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल यहां पर क्रेडिट होगा, और सब में यदि इंडोर्स वर्ड दिखा तो जो नाम दिया रहेगा उसे हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इसके अलावा और क्या हो सकता है, थर्ड, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। यदि हम लोगों ने बिल को सेंड कर दिया किसके लिए, कलेक्शन के लिए, बिल को सेंड कर दिया कलेक्शन के लिए, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए किसको दिया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन को डेबिट कर देने का, बिल सेंड किया कलेक्शन के लिए, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो बिल सेंड किया कलेक्शन के लिए, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, कलेक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अभी देखो मैंने क्या बोला था, इसमें से एक ही आएगा, या तो ये आएगा या तो फिर ए आएगा या तो तीसरा आएगा, ठीक है। या तो ए आएगा या तो ये आएगा या तो क्या आएगा, ये थर्ड वाला आएगा। यदि ये दोनों नहीं आया रहेगा, ठीक है, ये दोनों यदि यहां पर नहीं आया रहेगा, तो हम लोग बिल सेंड फॉर कलेक्शन को यहां पर क्या किया, डेबिट किया। तो यहां पर जो डेबिट हुआ वो क्या होना चाहिए, यहां पर क्रेडिट होना चाहिए। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एकदम सिंपल सा ट्रिक है बच्चा, एकदम सिंपल सा रूल है यहां पर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक को देखो, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक को जिसको डेबिट किया था उसको दूसरे में क्या होना चाहिए, हम लोग का क्रेडिट होना चाहिए, याद रहेगा। अभी वापस से मैं वापस से रिपीट कर दे रहा हूं। अभी हमारा 3 एंट्री सिर्फ क्लियर हुआ, कितना एंट्री क्लियर हुआ, 3, और वो 3 कंफर्म आएगा। पहला क्या रहेगा, बिल्स रिसीव। पहले हम लोगों ने क्या किया, गुड्स को हम लोगों ने सोल्ड किया, किसको, ड्रॉई का। तो जिसको गुड्स दिया उसे हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, जो भी नाम दिया रहेगा, ठीक है, याद कर लेने का। और टू सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हुआ। जो एक बार डेबिट हुआ, एक बार जो आया वो दूसरी बार जाएगा, ये जिसको एक बार ने डेबिट किया दूसरी बार में वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अभी वो उसको क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि एक हाथ से हम लोगों ने उसे क्या दिया, गुड्स दिया, दूसरे हाथ से हम लोग क्या लेंगे, बिल लेंगे। तो दूसरे वाले एंट्री में क्या आएगा, बिल आएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अभी बिल आ गया तो बिल भी जाना चाहिए। नेक्स्ट वाले एंट्री में बिल तो कंफर्म क्रेडिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, बिल से रिसीवेबल। बिल से दूसरे वाले एंट्री में बिल रिसीवेबल को डेबिट किया तो हम लोग को तीसरे में क्या होगा, कंफर्म क्रेडिट ही होगा। तो अभी डेबिट किसको करना है, वो चारों मेथड में से कौन सा मेथड यूज किया उसके ऊपर। तो रिटेन करने का तो कोई एंट्री आता नहीं है। यदि बिल को डिस्काउंट कराए बैंक में तो बिल डिस्काउंटेड विद बैंक में, तो डिस्काउंट अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बिल को इंडोर्स किया
तो बिल इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। यदि बिल सेंड फॉर कलेक्शन को किया तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्योंकि दूसरा तो हम लोग को पता है कि बिल्स रिसीवेबल तो क्रेडिट होने वाला है, और डेबिट किसको करना है वो सम के अंदर ही लिख कर आएगा, ठीक है, वो भी नहीं सोचना है, वो बुक के अंदर जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसके अंदर कंफर्म लिखा हुआ रहेगा। तो 3 एंट्री हमारा कंफर्म होता है। तभी इसके बाद की जो चौथी एंट्री वो भी कंफर्म है, क्योंकि बिल डिसऑनर कंफर्म होगा। क्यों होगा? यदि डिसऑनर नहीं हुआ तो सम इधर पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर नहीं हुआ, खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद का जो एग्जाम में आपकी एंट्री रहेगा ना, वो बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसऑनर। ये वाला लिखे के आप लोगों ने फॉर्मूला है डिस्काउंट वाला, जल्दी से इतना नोट डाउन करो फिर चलते हैं। यहाँ पे देखो बच्चा, इसको मैं रैप करता हूं। अभी मैंने क्या बोला था कि ये तीनों में से कोई भी एक एंट्री आएगा, ठीक है, तीनों नहीं आएगा। अभी तीनों में से कोई भी मेथड हम लोग यूज करेंगे तो बिल दो चीज हो सकता है, या तो ऑनर होगा या क्या होगा, डिसऑनर। हमारे एग्जाम में जो समय आएगा उसमें बिल का कंफर्म क्या होने वाला है, डिसऑनर होने वाला। क्यों? क्योंकि यदि ऑनर होगा तो सम ही खत्म हो जाएगा 3 एंट्री में, और 3 एंट्री में 10 मार्क्स मिलने वाला है। तो कंफर्म बिल डिसऑनर होगा तो ही आगे का प्रोसेस चलेगा, मतलब डिसऑनर वाली एंट्री कंफर्म आने वाली है। तो अभी देखो यहाँ पर डिसऑनर कैसे होगा। अभी देखो कौन सा बिल डिसऑनर हुआ वो डिपेंड करता है, यहाँ पर वापस से वही प्रोसेस चलेगा। यहाँ पर यदि मैंने डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ, यहाँ पे कौन सा बिल जो मैंने डिस्काउंट कराया तो वो वाला डिसऑनर हुआ। अभी यहाँ पे देखो डिस्काउंटेड बिल क्या हो गया, डिसऑनर। अभी डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया मेरा, मतलब मैंने बिल को डिस्काउंट कराया था और बिल का पैसा नहीं मिला। तो किसने नहीं दिया, ड्रॉय ने नहीं दिया, तो ड्रॉय क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट देखो, डी से डिस्काउंट या कोई भी, डी से डिसऑनर और डी से क्या आएगा, ड्रॉय। डी से डिसऑनर, डी से क्या आएगा, ड्रॉय। जब भी बिल डिसऑनर होगा तब तब ड्रॉय क्या होगा, डेबिट होगा। जब जब बिल डिसऑनर होगा ड्रॉय तब तब क्या होगा, डेबिट होगा। याद रहेगा, जब जब बिल डिसऑनर होगा ड्रॉय क्या होगा, डेबिट। डिसऑनर वर्ड दिखा, डेबिट होगा। वो कोई भी मेथड हम लोग बिल यूज कर रहे हैं, बिल को डिस्काउंट करा रहे हैं, बिल को रिटेन करके रखे रहे, बिल को बैंक फॉर कलेक्शन के लिए दिए रहे, बिल को इंडोर्स किए रहे, कोई भी काम किए रहे, यदि डिसऑनर वर्ड दिखा तो बिल क्या, ड्रॉय क्या हो जाएगा, डेबिट। ड्रॉय मतलब वो जो पर्सन हो जिसका नाम लिखा रहेगा, ठीक है, जिसको ड्रॉय हम लोग बनाए रहेंगे, हाँ, जिसको गुड्स बेचे रहते हैं, तो ड्रॉय अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो ड्रॉय अकाउंट तो डेबिट हो गया। अभी मैंने बिल को डिस्काउंट कराया था ना, किसके साथ कराया था, बैंक के साथ ना। तो मतलब यहाँ पर जिसको एक बार डेबिट किया तो उसको दूसरी बार क्या करना पड़ेगा, वो तो अपने को रूल ही है ना, जो आया वो जाएगा, जो आया वो जाएगा, जो डेबिट हुआ वो क्या होगा, क्रेडिट होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि दुनिया में बराबर रहना जरूरी है, ठीक है। हाँ हाँ, तभी यहाँ पर जो डेबिट हुआ है, यहाँ पे देखो यदि डिस्काउंट वाला केस है, एक यहाँ पे देखो अच्छा, डिस्काउंट वाला केस है, बैंक डेबिट हुआ है तो बैंक यहाँ पर क्या होगा, यदि डिसऑनर, यही मालूम है कौन से वाले केस में, यदि इंडोर्सी वाले केस में हुआ, इंडोर्स वाले में, इंडोर्स बिल डिसऑनर, इंडोर्स किया हुआ बिल क्या हो गया, डिसऑनर हुआ। अभी देखो यहाँ पर डिसऑनर वर्ड है ना, तो ड्रॉय तो कंफर्म डेबिट होगा, डिसऑनर है तो ड्रॉय क्या होगा, कंफर्म डेबिट होना है। अभी ये किसको यहाँ पर जब इंडोर्स किए थे तो इसको डेबिट किए थे तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। वो अपने को पहले से पता, जिसको ऊपर वाले में, मतलब जिसको तीसरी वाले एंट्री में डेबिट किए रहेंगे उसको ही चौथे वाले एंट्री में क्रेडिट करना है, चाहे जो भी मेथड्स का है, ठीक है। जिस भी इंसान को हम लोग तीसरे वाले एंट्री में डेबिट करेंगे उसको ही क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि अकाउंट हमारा बराबर करना, डेबिट क्रेडिट हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जो डेबिट हुआ है वही क्या होगा, क्रेडिट होगा। अमाउंट भी हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, जितना अमाउंट डेबिट में उतना अमाउंट कहां पे रहेगा, क्रेडिट में रहेगा। हाँ, यदि कभी नोटिंग चार्जेस पे किए रहेंगे ना तो डिसऑनर वाले एंट्री में नोटिंग चार्जेस वाला अमाउंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, बिल के साथ ऐड होकर हो जाएगा। इंडोर्स किया हुआ बिल डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर हुआ तो ड्रॉय तो कंफर्म है, डेबिट होने वाला ही है, ड्रॉय अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो इंडोर्सी अकाउंट क्या हो जाएगा,
क्रेडिट। अभी यहां पे देखना, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल डिसऑनर। ऐसी बिल डिसऑनर हो गई जिसको उन्होंने बिल को सेंड किया था बैंक फॉर कलेक्शन के लिए, डिसऑनर हुआ तो ड्रॉई तो क्या होने वाला है, डेबिट होने वाला है। तो क्रेडिट किसको करेंगे, जिसको उन्होंने बिल सेंड किया था कलेक्शन के लिए ना, ये थर्ड वाले केस में इसको डेबिट किया था, तो जब डिसऑनर होगा तो उससे हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। टू बिल सेंड फॉर, अभी एक एंट्री और इसका डिसऑनर वाले में समझ जाओ। यदि हम लोगों ने रिटेन किया हुआ बिल को रिटेन करके अपने पास रखे रहेंगे ना, रिटेन करके रखे थे मतलब इसके ऊपर वाली एंट्री, ठीक है, हम लोग अपने पास ही बिल रखे थे और वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर, किसी को हम लोग बिल दिए नहीं थे। तो रिटेन वाले केस में यदि बिल डिसऑनर होता है ना, रिटेन वाले केस में, किसमें, रिटेन जो बिल करके रखे थे, ऐसे केस में यदि डिसऑनर हुआ, तो डिसऑनर हुआ तो ड्रॉई क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये तो फिक्स है ना, हाँ फिक्स है, विधि का विधान नहीं है वो। हाँ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट फिर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये रिटेन वाले केस में होता है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी तीन में जिसको डेबिट किए रहेंगे उसी को क्या कर देने का, क्रेडिट कर देंगे, और ड्रॉई क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये चार एंट्री हमारा कंफर्म, मतलब 4 मार्क्स हमारा कंफर्म हो गया। आगे की एंट्री क्या हो मैं बताता हूँ, पहले इसे कॉपी कर लो। ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देखो बच्चा, अभी हम लोगों ने देखा कितना, टोटल 4 एंट्री ना। इसके बाद एंट्री, अभी देखो बिल डिसऑनर होगा ना, तो सामने वाला मतलब बिल का पैसा नहीं दिया तो हम लोग ऐसे नहीं छोड़ते, मतलब ड्रॉवर जो रहता है ना ऐसे नहीं छोड़ता है। वो क्या बोलता है, बिल डिसऑनर हुआ ना, मुझे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, बैलेंस अमाउंट के ऊपर क्या चाहिए मुझे, इंटरेस्ट चार्ज करता है। हाँ, और दूसरा बोलता है कि पूरा अमाउंट में वापस से पूरा अमाउंट का नया बिल नहीं बनाने वाला हूँ, कुछ न कुछ तो अभी मुझे चाहिए, ठीक है। जाके सामने वाले के ड्रॉई के घर पे झगड़ा कर लेता, ठीक है। जब सामने वाले के घर पे जाएगा तो सामने वाला क्या करेगा, पार्ट पेमेंट देगा, ठीक है, कुछ न कुछ अमाउंट देगा, और जो बैलेंस अमाउंट बचेगा ना उसके ऊपर बोलेगा मुझे इंटरेस्ट चाहिए, तो इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। तो इससे 2 एंट्री और बढ़ जाता है, ठीक है। और फिर बचे हुए अमाउंट का एक नया बिल बनवाता है। टोटल कितने एंट्री हो गए, 3। या सब में रिन्यू वर्ड दिखा ना, रिन्यू वर्ड, तो सब में भले से नहीं बोला रहेगा बिल डिसऑनर हो गया, फिर भी डिसऑनर की एंट्री पास करना। रिन्यू का मतलब ही होता है नया बिल बनाना। इसका मतलब नया बिल तभी बनेगा जब पुराने वाले बिल का पैसा नहीं मिल रहा है। जब बिल डिसऑनर हुआ तो याद रखना 3 एंट्री और बढ़ जाएगा, 3 एंट्री और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि बिल डिसऑनर हो गया तो 3 एंट्री क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, न्यू बिल। कौन कौन सा, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, न्यू बिल। कौन कौन सा, डिसऑनर, रिन्यू वर्ड आया तो 4 एंट्री आएगा, रिन्यू वर्ड आ गया 4। एक तो डिसऑनर, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट और न्यू बिल, 4 एंट्री, ठीक है। अभी पहले का 4 एंट्री, अभी 3 एक्स्ट्रा बता रहा हूं, 4 3 कितना हो गया, 7। इसका मतलब 2 एंट्री और आएगी, ठीक है। हाँ, अभी देखो, अभी मैंने क्या, अभी जो बताया 4 एंट्री, इसके अंदर 2 में ड्रॉई डेबिट होगा, 2 में ड्रॉई क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। 2 में ड्रॉई क्या होगा, डेबिट होगा, 2 में ड्रॉई क्या होगा, क्रेडिट होगा। अपने को टोटल 7 एंट्री आ जाएगा, ठीक है। कैसे, 4 एंट्री पहले बताया, 5वीं एंट्री इंटरेस्ट ड्यू का, किसका एंट्री आएगा, इंटरेस्ट ड्यू, मतलब इंटरेस्ट बाकी है, ठीक है। इंटरेस्ट क्या है, बाकी है। अभी मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट ड्यू मतलब इंटरेस्ट मिलने वाला है ना, ड्रॉई के लिए तो फायदा है, नहीं भी याद रहेगा तो भी मैंने बताया था। एक तो डिस, देखो रिन्यू वर्ड आ गया, तो एक तो डिसऑनर की एंट्री होती है, दूसरा कौन सा होता है, इंटरेस्ट का, थर्ड आता है पार्ट पेमेंट का, 4th एंट्री आती है न्यू बिल का। मैंने क्या बोला, डिसऑनर में ड्रॉई क्या होगा, डेबिट होगा,
डी से डिसऑनर, डी से ड्रॉई क्या होगा, डेबिट होगा। इंटरेस्ट में ड्रॉई डेबिट होगा, इसमें ड्रॉई क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसमें डेबिट होगा, इसमें डेबिट होगा, और इसमें क्रेडिट होगा, और इसमें क्या होगा, ड्रॉई क्रेडिट होगा। 2 बार डेबिट, 2 बार क्या, क्रेडिट होने वाला है। इसका मतलब ये वाले एंट्री में क्या होगा, ड्रॉई डेबिट हो जाएगा। तो हम लोग ड्रॉई अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर देंगे, और किसको क्रेडिट करेंगे, कौन दिख रहा है, इंटरेस्ट दिख रहा है ना। एक साइड का पता चल गया, दूसरे साइड आंख बंद करके लिख देने का, जिसके लिए हम लोग कर रहे हैं एंट्री, ठीक है। अभी यहाँ पे 6 वाले एंट्री में ये भी हो गया, ये भी हो गया। डिसऑनर वाला पहले किया, इंटरेस्ट क्या हो गया, पार्ट पेमेंट रिसिप्ट, पार्ट पेमेंट रिसिप्ट। अभी देखो अच्छा, पार्ट पेमेंट रिसिप्ट है, रिसिप्ट पार्ट पेमेंट रिसिप्ट। पेमेंट वर्ड समझता है, पेमेंट मतलब क्या होता है, जो पेमेंट करते हैं, पैसा होता है, क्या होता है, पैसा। पेमेंट रिसिप्ट क्या मतलब, क्या रिसीव करते हैं, पैसा रिसीव करते हैं। अपने को ये तो पता है, ये 2 एंट्री में ड्रॉई डेबिट हो चुका है, आगे ड्रॉई क्या हो जाएगा, ये वाले एंट्री में ड्रॉई क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। सिर्फ डेबिट किसको करना है वो आपको याद रखना है। पेमेंट मतलब क्या होता है, पैसा। तो किसको डेबिट करेंगे, कैश एंड कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। न्यू बिल, अभी यहां पे देखना, न्यू बिल एक्सेप्टेड, न्यू बिल एक्सेप्टेड, नया बिल एक्सेप्ट किया, ठीक है। नया बिल एक्सेप्ट करके देगा तो हमारे पास क्या आएगा, बिल आएगा। एक्सेप्टेड वर्ड आ गया मतलब बिल आएगा, ठीक है। बिल आया तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और ड्रॉई अकाउंट क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था 2 बार ड्रॉई डेबिट होगा, 2 बार ड्रॉई क्या होगा, अपनी टोटल 7 एंट्री हो गई। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले हम लोग गुड्स को सोल्ड करते हैं, किसको सोल्ड करते हैं, किसको सोल्ड करें, ड्रॉई को सोल्ड करते हैं। तो ड्रॉई को सोल्ड करेंगे, ड्रॉई क्या होगा, डेबिट होगा, और सेल्स अकाउंट क्या होगा, अभी ड्रॉई डेबिट हुआ तो क्या जिंदगी भर डेबिट ही रहेगा क्या, हाँ, जो डेबिट हुआ वो क्या होगा, नेक्स्ट में क्रेडिट हो जाएगा। एक हाथ से हम लोगों ने गुड्स दिया था तो उसको डेबिट किया था, दूसरे हाथ से बिल लेंगे तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अभी इस बिल का कोई भी 4 मेथड यूज कर सकते हैं। रिटर्न वाले केस में कुछ भी एंट्री नहीं आएगा, रिटर्न करके रखने में कुछ भी एंट्री नहीं आएगा। बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक बोला तो डिस्काउंट और बैंक दोनों वर्ड है, दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और बिल्स रिसीवेबल को क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि इसके ऊपर वाले एंट्री में क्या हुआ था, डेबिट हो। अभी यहाँ पर दूसरा, या तो बिल को हम लोग इंडोर्स करेंगे तो इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, मतलब थर्ड वाले एंट्री में कंफर्म है बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट होने वाला है। और हम लोग वो बिल का कौन सा मेथड यूज करेंगे, हमारे सम में मेंशन किया रहेगा, और सम में पढ़ने का, और जो दिखा रहेगा वही उसको डेबिट कर देंगे। चाहे वो बैंक फॉर कलेक्शन बोला रहेगा तो बैंक फॉर कलेक्शन को डेबिट कर देंगे, इंडोर्सी को बोला तो इंडोर्सी को डेबिट कर देंगे, बैंक बिल सेंड फॉर बैंक कलेक्शन बोला तो उसको डेबिट कर देंगे। अभी इसके बाद एक कंफर्म के बिल क्या होने वाला है, डिसऑनर होगा। डिसऑनर हुआ तो डी से डिसऑनर, डी से क्या होता है, ड्रॉई, डी से डिसऑनर, डी से ड्रॉई, डी कैसे क्या होता है, डेबिट होता है। मतलब ड्रॉई को डिसऑनर वाले केस में हर हाल में डेबिट करना ही है, ये फिक्स हो गया, ठीक है। चाहे वो कोई भी मेथड रहे तो ड्रॉई डेबिट होगा। क्रेडिट किसको करने का, ऊपर वाले एंट्री में बैंक को दिए रहेंगे तो बैंक को क्रेडिट करना, इंडोर्सी को दिए रहेंगे तो इंडोर्सी को क्रेडिट करने का, और बैंक फॉर कलेक्शन के वाले को दिए रहेंगे तो बैंक फॉर कलेक्शन। लेकिन डिसऑनर होने के बाद बात खत्म नहीं होगी, आगे भी मैटर बढ़ने वाला है। हम लोग जिसके पास ड्रॉवर जाएगा, किसके पास, ड्रॉई के पास, बोलेगा नहीं तुझे बिल का पैसा नहीं दिया ना है, अभी मुझे इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए, इंटरेस्ट। आगे का तुझे टाइम चाहिए ना, मैं दे रहा हूं टाइम, लेकिन मुझे क्या लगेगा, इंटरेस्ट। तो उसमें हम लोग को ये याद रखेंगे, डिसऑनर में ड्रॉई तो डेबिट हो गया, उसके साथ में उसका भाई भी डेबिट हो, वापस से ड्रॉई क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। उसके दो बाद वाले एंट्री में क्या हो जाएगा, ड्रॉई क्या होगा, क्रेडिट होगा। कौन सा, पार्ट पेमेंट वाले में और बिल से नए बिल वाले में, ठीक है। तो ड्रॉई क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट किसको करने का, पार्ट पेमेंट मतलब पैसा आ रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, और न्यू बिल आएगा तो बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अभी ये बिल के नया वाला जो बिल आया ये क्या हो सकता है, या तो बिल क्या हो सकता है, ऑनर हो सकता है, तो डिसऑनर हो सकता है। ऑनर डिसऑनर हुआ तो वो पुराना वाला स्टोरी चलेगा, ठीक है। अभी पहले ऑनर का बता देता हूं।
अभी ये बिल को हम लोग ने रिटेन करके रखा है, क्या करके रखा है, ये रिटेन वाला केस है क्योंकि इसको हम लोग डिस्काउंट नहीं करा रहे हैं। यदि ये बिल ऑनर होता है, बिल से ऑनर हो गया, ऑनर मतलब बिल का पैसा मिल गया, बिल ऑनर हो गया, ठीक है, बिल का पैसा मिल गया, तो पैसा मिल गया, ऑनर मतलब बिल का पैसा मिल गया, मिल गया तो कैश आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, और इसको हम लोग डेबिट किया है ना, बिल से रिसीवेबल अकाउंट क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 8 एंट्री, ठीक है। कभी कभी ए वाली एंट्री की जगह नई एंट्री पूछेगा, क्या पूछेगा, नई, मतलब बोलेगा बिल रिटायर हो गया, बिल क्या हो गया, हाँ रिटायर्ड, रिटायर्ड ऐसा कुछ वर्ड रहेगा, ठीक है, बिल रिटायर्ड, रिटायर का मतलब होता है पेमेंट बिफोर ड्यू डेट। कोई इंसान रिटायर होता मालूम है, जॉब छोड़ के चला जाता है, ठीक है, तो समय से पहले, तो जब कोई पर्सन जॉब छोड़ के जाता है तो उसको क्या मिलता है, रिटायर होता है तो क्या मिलता है, पैसा बहुत सारा मिलता है, क्या मिलता है, पैसा मिलता है। ऐसे बिल रिटायर होगा ना, बिल रिटायर मतलब बिल को समय से पहले पैसा मिल गया, तो पैसा मिल गया तो कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। याद रखना रिटायर्ड वर्ड आया तो यही फिक्स एंट्री है, रिटायर वर्ड आया ना तो ये फिक्स एंट्री है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सामने वाले को हम लोग खुश होकर रिबेट देते हैं, क्या देते हैं, डिस्काउंट को यहां पर रिबेट वर्ड यूज किया जाता है, रिबेट, ठीक है। सामने वाला समय से पहले पेमेंट किया ना तो उसको हम लोग कुछ डिस्काउंट देंगे और उसका बिल उसे रिफंड कर देंगे, तो बिल से रिसीवेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, बिल से रिसीवेबल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अभी यहां पर दो चीज और साथ में सिखाते चलते, और रिबेट निकालने और यहां पर एक इंटरेस्ट आया था, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग रॉन्ग करते हैं। चाहिए तो पहले इसको एक और एंट्री जो आएगा वो बता देता हूं। नहीं नहीं, इसको लिखना है, चलिए यहाँ पे लिखता हूं फिर लिख लेना, ठीक है। यदि रिन्यू वर्ड आया, रिन्यू वर्ड आया, रिन्यू का मतलब होता है बिल डिसऑनर होना, बिल क्या हो जाना, डिसऑनर होना। रिन्यू वर्ड आया तो 4 एंट्री आएगा, कितना एंट्री आएगा, 4, एक डिसऑनर का एंट्री आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, इंटरेस्ट का, थर्ड पार्ट पेमेंट का, और न्यू बिल का। यदि तुम लोग को लगता है सर ये तो 2 बार ड्रॉइंग ऑफ डेबिट क्यों कर रहे हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसको ऊपर कर लेना। पहले वाले में ड्रॉई डेबिट होगा, दूसरे वाले में ड्रॉई क्रेडिट होगा, तीसरे वाले में ड्रॉई डेबिट होगा, चौथे वाले में ड्रॉई क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ऐसे ऐसे याद कर लेने का, ठीक है, एक बार डेबिट, दूसरी बार क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। और जो होगा सिर्फ एक ही साइड का आपको याद रखना, ठीक है। तो या तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिसऑनर वाले में ड्रॉई डेबिट हो जाएगा, इसमें भी ड्रॉई क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, ड्रॉई क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर। अभी मैं बताता हूं, यहाँ पर कभी कभी इंसॉल्वेंस दिया रहेगा, जो ड्रॉई है ना वो इंसॉल्वेंस हो गया, कंगाल हो गया ड्रॉई, ठीक है, ड्रॉई इंसॉल्वेंस हो गया। जब इंसॉल्वेंस वर्ड आएगा ना 2 एंट्री पास करने का, कितना, 2। पहला एंट्री आएगा डिसऑनर का, किसका, और डिसऑनर में एक चीज तो फिक्स है, डी से डिसऑनर, डी से ड्रॉई और डी से डेबिट। डिसऑनर आया तो ड्रॉई अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और बिल से रिसीवेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बिल से रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और अभी हम लोग पार्ट पेमेंट रिकवर करेंगे, पार्ट पेमेंट याद रखना, रिकवर्ड कर रहे हैं, यहां पर पार्ट पेमेंट रिसीव्ड कर रहे थे, यहां पे क्या कर रहे हैं, रिकवर्ड। रिकवर्ड का मतलब होता है जबरदस्ती ले रहे हैं, ठीक है, घर द्वार सब कुछ उसका जो बिक कर जो कुछ मिल सकता है ना वो रिकवर्ड कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा पैसा तो पक्का नहीं मिलने वाला है क्योंकि हम लोग रिकवर्ड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक ड्रॉई जो है ना कंगाल हो चुका है, क्या हो चुका है, कंगाल हो चुका है, तो हम लोग रिकवर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, जितना पैसा डूब गया बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू ड्रॉई अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि
जो डेबिट हुआ उसे क्या होना चाहिए, होना चाहिए। इतना कॉपी करो, फिर इंटरेस्ट और डिस्काउंट निकाले, सॉरी रिबेट निकालना बताता हूँ। फिर तुम लोग ये वाले मेथड का तो कंफर्म 10 मार्क्स ले ही लोगे यदि सॉल्व कर लिए तो। ये यहाँ पे देखना, अभी एंट्री तो इतना आता, बट इसके जो अमाउंट रहते हैं ना, अमाउंट निकालने में आप लोग को प्रॉब्लम आ सकता है। रिबेट का हो गया और इंटरेस्ट का, कभी कभी तो सब में निकाल के देता है, कभी कभी निकाल के नहीं दिया रहेगा तो वो निकालने में आप लोग मिस्टेक कर सकते हो। तो अमाउंट भी निकालना मैं सिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपके इसके मार्क्स पूरे फिक्स हो जाने चाहिए। इसके बाद मिनी ड्रॉइंग वाला भी शॉर्टकट तरीके से एंट्री बता देता हूँ, पूरा आपके पूरे समझ जाने का। मोस्टली रिस्क तो थोड़ा सा कि ड्रॉइंग की बुक में पूछा तो ठीक है, बट नहीं पूछा, इस ड्रॉर में पूछा तो कंफर्म आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे और आपके टाइम भी बचेंगे। सबसे बड़ी बात है कि एंट्री फिक्स है, फटाफट लिखे, अमाउंट डाले और आपका टाइम बच गया। इसका टाइम बचा तो आप एनपीओ में यूज कर लोगे, दूसरे किसी में यूज कर लोगे, ये सब चीजें हैं। अभी देखो यहाँ पर रिबेट निकालने के लिए, रिबेट कैसे निकालते हैं, जो अमाउंट रहेगा, अमाउंट ऑफ बिल लेने का, बिल का जो अमाउंट रहेगा, यदि परसेंटेज में बोला रहेगा तो परसेंटेज ऑफ रिबेट, कितना परसेंट बोला वो परसेंट रिबेट का लेने का, इनटू मंथ बिफोर ड्यू डेट। मतलब ड्यू डेट से पहले का कितना मंथ है। जैसे ड्यू डेट, हमारा ड्यू डेट 3 महीने, मान लो बिल 3 महीने का था, सामने वाले ने बिल का पैसा रिटायर कर दिया, बिल रिटायर कर दिया 1 मंथ पहले, कितने महीने पहले, 1 मंथ पहले। जैसे मान लेते हैं 5-10 हजार का बिल है, 10% रिबेट देने वाले हम लोग, और उसने 1 मंथ पहले दिया, तो इंटू 1 डिवाइड बाई क्या होना चाहिए, 12 हो जाएगा। जो भी अमाउंट रहेगा कैलकुलेट करोगे, आ जाएगा 1000 डिवाइड बाई 12 करोगे, जो अमाउंट रहेगा, ये अमाउंट उठा के किसके सामने लिखने का, रिबेट के सामने। और बिल का अमाउंट बिल के सामने ही रहेगा। बिल के अमाउंट में से रिबेट का अमाउंट माइनस करके आपको क्या मिल जाएगा, कैश बैंक मिल जाएगा। ये हो गया इसके लिए। अभी ये इंटरेस्ट के लिए देखो, इंटरेस्ट हमेशा बैलेंस अमाउंट पे निकालते हैं। इंटरेस्ट हमेशा किसके ऊपर अमाउंट निकालेंगे, बैलेंस अमाउंट। जो बिल का अमाउंट रहेगा, ओल्ड वाले बिल का जो अमाउंट रहेगा, उसमें से माइनस करने का पार्ट पेमेंट। क्या माइनस करने का, पार्ट पेमेंट। जैसे मान लेते 50,000 का बिल था, उसने 30,000 पार्ट पेमेंट कर दिया, कितना बचा, 20,000 बचा ना। तो बैलेंस अमाउंट लेंगे, बैलेंस अमाउंट लेंगे, इनटू करेंगे इंटरेस्ट रेट से, इंटरेस्ट का जितना रेट रहेगा, डिवाइड बाय 100 इनटू मंथ ऑफ बिल। क्या रहेगा, मंथ ऑफ बिल। कौन सा मंथ, नए वाले बिल का। कौन से नए वाले बिल का कितने मंथ्स का बिल रहेगा, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करना। जो अमाउंट इंटरेस्ट का आएगा वो इसका इंटरेस्ट का आएगा, ठीक है। ये दोनों जगह आप लोग गलती से भी मिस्टेक मत करना, रिबेट, इंटरेस्ट और डिस्काउंट, दैट्स आपका क्या हो जाएगा, पूरा सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से इसे कॉपी करो बच्चा, फिर हम लोग मिनी ड्रॉइंग वाले मेथड पे चलते हैं।